जय हिंद सभी को। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, घनमूल। ठीक है, ये हमारा सरलीकरण का पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, सरलीकरण का भाग आपका 5 है, तो ये भाग 5 आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा ये सेशन, ठीक है, आज करना हमने घनमूल। ठीक है, क्यूब रूट, क्या करना, क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट आपने आज स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आप इसमें, तो सबसे पहले बेसिक्स क्या चीज़ है आपको जो याद रखना, यहाँ पे याद रखना, एक का क्यूब, एक का क्यूब कितना होता है आपका, एक होता है। दो का क्यूब कितना होता है आपका, 8 होता है। तीन का क्यूब कितना होता है आपका, 27 होता है। ठीक है, चार का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। पाँच का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। छः का क्यूब कितना होता है, छः का क्यूब होता है 216। सात का क्यूब 343। आठ का क्यूब होता है हमारा कितना, 512। नौ का क्यूब होता है कितना, 729। ठीक है, दस का क्यूब होता है आपका 1000। ठीक है, ग्यारह का क्यूब होता है आपका कितना, 1331। बारह का होता है 1728। तेरह का होता है 2197। ठीक है, यहाँ तक कर लो यार। ठीक है, यहाँ तक मस्ट है, आप जो अग्निवीर वाले हैं, ठीक है, सभी ने यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने करना ही करनी है, मस्ट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ तक रट लो। ठीक है, ये चीज़ याद कर लो और स्कोर भी कर लो 30 तक याद। ठीक है, तो ये मस्ट है, आपको ये करने ही करने हैं आपने। ठीक है, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बेसिक से यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, चलो जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, इनको हमने सॉल्व करना कि इसका अनरूट कैसे निकालना है। ठीक है, इस इन रूट क्यूब रूट के, इनका क्यूब रूट कैसे निकालना, तो हमने ये क्यूब रूट निकालना, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखेंगे क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जोड़े बनाएंगे। तीन का जोड़ बन गया, हाँ, इसका तीन का बन रहा है, दो का बन रहा है, मतलब ये तीन का जोड़ा बनाना पहले। फिर देखना आप दो किसके स्कोर में आता है। ठीक है, स्कोर नहीं सॉरी, दो किसके क्यूब में आता है। ठीक है, अब देखेंगे आप यहाँ देखेंगे, एक का क्यूब कितना होता है, एक। दो का क्यूब कितना होता है, दो का क्यूब होता है 8। तीन का क्यूब कितना होता है, 27। चार का क्यूब कितना होता है, 64। पाँच का क्यूब कितना होता है, 125। छः का क्यूब कितना होता है, छः का क्यूब होता है 216। सात का क्यूब कितना होता है, सात का 343। आठ का क्यूब कितना होता है, 512। नौ का क्यूब कितना होता है, नौ का क्यूब 729। और 10 का क्यूब कितना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इतना याद रखना, तो 9 तक लिख लिया हमने, 9 तक काफ़ी है आपको। ठीक है, अब देखना हमने दो किसके क्यूब में आता है, दो किसके क्यूब में आता है आपका, यहाँ देखो 5 के में आता है, 8 के आता है। ठीक है, इसके आ रहा है 8, इसका हमने इसका इकाई अंक कितना 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि 8 का क्यूब आ रहा है ना, यहाँ पे 2 आया तो ये आया। ठीक है, अब देखना 21, इस किस के बीच में आ रहा है, 21 आ रहा है सर, एक दो के क्यूब और तीन के क्यूब में। दो के क्यूब में आ रहा है हमारा 21, दो के क्यूब और तीन के क्यूब में आ रहा है, तो ऊपर वाला दो का क्यूब है, तो ऊपर वाला दो क्यूब में दो इसके आ गए 28। तो 28 का क्यूब कितना है, 21,952। ठीक है, 21,952 ये आ जाएगा। ठीक है, 21,952। ठीक है, बात समझ आई, तो ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, लगी बात पता। ठीक है, डन ना, कर लेंगे। ठीक है, दोबारा सुनो मैंने क्या किया, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, जो मेरी बात है ध्यान सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि भाई आपने सबसे पहले क्या किया, तीन के जोड़े बनाए, तीन के जोड़े बनाए, तीन के जोड़े बनाए। फिर आपने इसके बाद क्या किया, अब देखा आपने इकाई अंक कितना है, दो है। दो इकाई अंक किसके स्कोर में आता है, दो इकाई अंक किसके स्कोर में आता है, सॉरी ये दो था ना, दो, अच्छा दो था, दो किसके में आता है, 8 के आता है। ठीक है, 8, इसका मतलब इकाई अंक इसका कितना होता है, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना 21 है, 21 है ना अभी, तो 21 किसके क्यू के बीच में आता है, तो ये आता है दो के और तीन के में आता है, तो ऊपर वाला लेना हमने, ऊपर वाला क्या, दो का क्यू, तो इसका ढाई का अंदर मतलब 28 का इसका आंसर आएगा। ये जो है 28 का, इसका क्यूब रूट कितना 28 है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ आई, तो ये था इसका आंसर, हमने ऐसे करना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ठीक है,
सेकंड इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आपका, इसमें हमने क्या करना है, तो सबसे पहले तो ये तो आपको पता ही है कि सर एक का क्यू कितना होता है, एक का क्यू होता है आपका, एक का क्यू होता है एक, दो का क्यू कितना होता है, दो का क्यू होता है आपका कितना 8, तीन का क्यू कितना होता है, तीन का क्यू 27, चार का क्यू कितना था, चार का क्यू होता है 64, पाँच का क्यू कितना था 125, छः का क्यू कितना होता है 216, सात का क्यू कितना होता है सात का क्यू 216, सात का 343, आठ का क्यू कितना होता है 512, 512, नौ का क्यू कितना होता है 729, 10 का क्यू कितना होता है 1000, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो अब देखना जरा आपने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपने लिखना है इसका करना है, तो तीन के जोड़े बनाओ पहले, तीन के जोड़े बना दिए, हाँ जी बना दिए, ठीक है। अब देखो एक सात किस सात जो होता है इकाई अंक किस में किसके क्यू में करने पे आता है, तो तीन के, तीन क्या था, तो इसका मतलब इसका कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद कितना 148 बचा, 148 किस किस के बीच में आ रहा है, तो 148 आ रहा है सर किस में, 5 के क्यू और 6 के क्यू में, 148 जो आ रहा है 5 के क्यू और 6 के क्यू में आ रहा है, तो ऊपर वाला क्या 5 का, तो ये इसका कितना 53 आ जाएगा, दूसरा आएगा इसका 53, 53 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है, लगा पता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, इसमें क्या करना हमने, आपने यहाँ पे जोड़ा बनाना, ठीक है, जोड़ा बना दिया तीन का, यहाँ पे बचा ये कितना है, ये अलग से बचा, पाँच किस में आता है, तो पाँच तो सर पाँच के क्यू में 125 आता है, तो इसका पाँच ही आएगा। अब देखो एक एक कितना है 100, लेकिन 42 है, 42 से ओनली 42 किसके क्यू में आता है, ये आता है तीन के और चार, तीन का 27 है, चार का कितना 64 है, तो इनके बीच में आ रहा है, तो ऊपर वाला चार का आएगा, चार मतलब 45, तो 45 का ये क्या क्यू है ये, ठीक है। आई बात समझ, 45 का क्यू था ये, तो इस टाइप से आपने सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, हाँ जी, इनके लिए पहले लिख लेते हैं, क्यू लिख लेते हैं पहले, ठीक है। क्यू, एक का क्यू, एक का क्यू कितना होता है, एक का क्यू होता है एक, एक का क्यू कितना होता है एक, दो का क्यू कितना आपका 8, तीन का क्यू कितना आपका, तीन का क्यू है 27, चार का क्यू कितना है 64, पाँच का क्यू कितना है 125, छः का क्यू कितना है 216, सात का क्यू कितना है 343, आठ का क्यू कितना है 500, 512, नौ का क्यू कितना है 729, दस का क्यू कितना है आपका, 10 का क्यू होता है 1000, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखना, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसको आपने सॉल्व करना। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या देखेंगे सर, आप देखेंगे यहाँ देखो तीन के जोड़े बनाओ, तीन का जोड़ा बनाए, तीन है, तीन किस में आता है 7 के क्यू में, तो इसका इकाई अंक कितना है 7 आएगा। तीन जो इकाई अंक किसके क्यू में आता है सर 7 के, यहाँ दिख रहा 7, तो 7 हमारा इकाई अंक आ जाएगा। अब बचा कितना 50, 50 बचा, 50 किस किस में आ जाता है, तीन का क्यू और चार के क्यू में आ रहा है, 50 किसके तीन क्यू और चार के क्यू में आ रहा है, तो ऊपर वाला लिखना, ऊपर वाला क्या तीन का क्यू, मतलब 3 आएगा इसका, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, लगी बात पता। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले जोड़ा बना लो, छः किसके आता है, छः आता है आपका किसके, छः के क्यू में, तो छः आएगा इसका, छः इकाई का अंक आ गया। अब देखेंगे कितना 17 बचा, 17 मतलब कितना यहाँ पे आएगा तो 2, तो इससे आगे कितना है 2, तो कितना आएगा ये 26 का 26 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 26 आपका आंसर आया। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पहले देखो, पहले आपके तीन के जोड़े बना लो, तीन के जोड़े बनाना, तीन के जोड़े बनाएंगे तो तीन आ रहा है, तीन किस में आता है 7 के, 7 क्या आता है। अब देखो चार बचा, चार किस किस के बीच में आता है, एक के और दो के, एक के और दो के आता है, तो इसके कितना है 17, तो आंसर आएगा ऊपर वाला आएगा 17, ठीक है। लेकिन ये आएगा एक दाई का अंक बनेगा, ठीक है। अगला देखना ध्यान से, अब तीन के जोड़े बनाए आपने, यहाँ पे तीन के जोड़े बनाए, तो पहले ये लिख लेते हैं 11 का क्यू कितना होता है, 11 क्यू होता है 1331 होता है, 12 का क्यू कितना होता है 17 28 होता है, 13 का क्यू कितना होता है, 13 कितना होता है 21 97, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखो 8, 8 किस में आता है, 8 आता है आपका 2 के क्यू में, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसके बाद क्या है 14 जीरो, 1404, 1404 है, तो 1404 किस किस के बीच में आ रहा है सर, यहाँ पे आ रहा है इनके बीच में 1404, इनके 1404 इनके बीच में आ रहा है, तो ऊपर वाला क्या आपका 11 का, इसका मतलब इसका कितना 11 का 112 का क्यू था ये, ठीक है। तो इस टाइप से आप परफेक्ट क्यू का क्यू रूट निकालते हैं, परफेक्ट क्यू का क्यू रूट हम इस टाइप से निकालते हैं, ठीक है। बात समझ आई।
तो ये आपको समझ आ गया होना। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते क्या आगे क्वेश्चन क्या है। जैसे हमारा ये भी क्वेश्चन इसी टाइप के, तो देख लेंगे हम इनको कैसे सॉल्व करना है। तो देखेंगे हमारे पास कितना है, घनमूल 7 बटे कितना है 875 है। तो काटेंगे इसको आप किससे, 7 से, 7 बचा 1, 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 17 35, तो बचा कितना, ये घनमूल कितना बच रहा है, घनमूल 1 बटे कितना 125, 1/125 बच रहा है, 125 बच रहा है। एक का घनमूल कितना होता है, 1 होता है, और 5 इसका 125 का कितना होता है 5, तो कितना है 1/25 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या है आंसर है। आई बात समझ, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29 आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, घनमूल कितना 37 बटे कितना 999। एक बात बताऊँ मैं यहाँ पे, आप नोट करके लिख लो इस बात को, आप इस बात को नोट करके लिख लो। क्या बात लिखेंगे, पहले इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको दोबारा बना लेता हूँ। हमारा बात ये है कि भाई अगर ये कितना 37 बटे कितना 999 कितनी घाती है, तो सबसे पहले नोट करके आपने पॉइंट लिखना, नोट करके ये पॉइंट लिखना कि भाई क्या, जैसे कि 111, 222, 333, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999। ये जो सारी संख्या है ना, ये सारी संख्या, ये संख्या किससे करती है, ये हमेशा 37 से कटती है सारी संख्या, ये 37 से कटेंगी, ठीक है। ये सैंतीस से कट जाती है सारी। तो ये बात आपने ध्यान रखना नोट करके कि ये जो संख्या सारी, ये जो गिवन संख्याज है, ठीक है, ये सारी किससे कटती है, 37 से डिविजिबल होती है, ठीक है, 37 से डिविजिबल होती है, ठीक है। ठीक है, तो काट दो इसको, कितना 37 और 37 दूना 7 दूनी 14 से लेके 3 दूनी 6 7 74 आता, ठीक है। तो ये आपका डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, आराम से डिवाइड कर लो। यहाँ पे अगर देखो ऐसे कैसे करेंगे, आप यहाँ पर रखेंगे 37 रखेंगे अंदर और 999 रखेंगे, ठीक है। 2 बार जाएगा आपका, तो 2 बार जाएगा तो 2 बार कितना आएगा आपका, 7 दूनी 14, हाँ से लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, 74 आ गया। तो 9 में से 9 में 4 के 5 और कितना 2 और 9, ठीक है। अब देखेंगे आप इसको कैसे करेंगे, अगला देखो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 77 49 लगी 5, ठीक है, और 7 21 22 23 24 25 26 25 आएगा, ठीक है। 7 21 22 23 49 था ना, 4 हासिल थी, 5 नहीं थी, 4 हासिल थी, ठीक है। तो 4 हासिल थी तो कितना, ये पूरा पूरा कट जाना था, इसका मतलब 27 बार कट गया है। तो ये कितनी बार कट गया, 27 बार। तो इसका मतलब ये कितना आएगा, घनमूल कितना, घनमूल आ गया 1 बटे कितना 27 आएगा। 1/27 का मतलब कितना आ गया, एक का घनमूल कितना होता है, एक का घनमूल होता है आपका कितना 1, और 27 का कितना 3, तो 1/3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1/3 इज योर आंसर, यही आपका आंसर है, ठीक है, लगा पता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक है। इसमें भी आपने देखना ध्यान से, क्या बोल रहा है, नोट करके पॉइंट लिख लो। ये क्या लिखा हमारा, नोट है हमारा, ठीक है। दशमलव संख्या का घनमूल निकालते समय, दशमलव संख्या का घनमूल निकालते समय दशमलव 1/3 अंकों पर लगाया जाता है, ठीक है। दशमलव संख्या का घनमूल निकालते समय दशमलव 1/3 पर लगाया जाता है। जैसे मैंने एक 9 अंकी संख्या को पूर्ण घन है तो घनमूल के बाद कितने अंक पर दशमलव होगा। अगर 9 अंक है तो 1/3 मतलब 3 कितना, 3 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा आपका, ठीक है। बात समझो, अगर हमारे पास क्या दिए, एक 9 अंक की संख्या दी है, इसको हमने क्या पूर्ण घन संख्या है वो, और इसको अगर घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल निकालने के बाद जो संख्या है उसमें कितने अंक होंगे, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितने अंक हमारे 9/3 करेंगे, 1/3 करेंगे, उसका 1/3 कर लिया, 1/3 कर लिया, ये क्या 1/3 है, तो इसको काटे 3 तिया 9, कितना 3 अंक रहेगा हमारा, ठीक है। तो आंसर कितना है, 3 अंक रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलो अगला देखते
32 क्वेश्चन थे, 32 क्वेश्चन पे आ गया। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो यहाँ पे कितने आपके, इतना तो आपको पता है, इतना तो आपको पता है कि ये कितना है, 13 31 है। 13 31 किसका होता है, 11 का। और कितने अंक, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। कितने अंक के बाद पॉइंट लगेगा, घनमूल निकालने के बाद बटे 3 करेंगे, 3 दूनी 6, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। यस, ये आंसर आ जाएगा इसका। बात समझ आई। यहाँ पे हमने यूज़ किया जो हमने भी पढ़ा था। क्या बताया था मैंने ये बताया था अभी कि जितने कितने अंक है हमारे, अभी घनमूल में कितने अंक है सर, 1 2 3 4 5 6, 6 है। इसका मतलब जब इसका घनमूल निकाल देंगे ना, तो इसका निकाल देंगे तो कितने अंक है हमें, 6 अंक है। तो 3 से डिवाइड करो, 6 दूनी 3 दूनी 6, 2 अंक के बाद पॉइंट लेंगे। तो 13 31 का कितना होता है, 11। तो 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, ये आंसर आएगा सर। ठीक है, कितना है, 0.11। तो ये आपका आंसर। ठीक है, लगी बात पता। तो ये लग गया होना पता, इस टाइप से आपने इसका निकालना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। 33 में क्या दिया, ये दिया हुआ। ठीक है, अब देखो एक चीज़ इतना पता है सर, 125 किसका 5 का क्यूब होता है, 5 आएगा इसका। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये गलती थी, एक होना और होना चाहिए, 9 होने चाहिए थे यहाँ पे। ठीक है, ये गलती है यहाँ पे। ये जो एक्चुअल में क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऐसे था। ठीक है, 0.000000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आना चाहिए, घनमूल निकालना। यही था क्वेश्चन में, यहाँ पे करेक्शन कर ले रहे हैं। तो देखो इसका तो ये तो आ गया सर, 5 होता है। ठीक है, इतना तो कर लेंगे आप। अब देखो आप यहाँ पे कि कितने अंक है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 बटे 3 कितना आएगा, 3 3 9, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा था कितना, 1 2 3, यहाँ पे आएगा 0.005। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या दिया, 34 में आपका, ठीक है, आप निकालें कितना घनमूल, कितना किसका, 125 माइनस का है, और डिवाइड बाई कितना 343। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, ये इसका कितना होता है, इसका 5 होता है। देखो घनमूल में माइनस का माइनस आ रहा डायरेक्ट। ठीक है, कितना 7, ये 7 का कितना आंसर आता है, 5 माइनस 5 बटे 7, तो माइनस 5, माइनस का यहाँ माइनस ही आता है घनमूल में, वर्गमूल में नहीं आता। वर्गमूल में ऐसा बनता ही नहीं। ठीक है, इमेजिनरी बन जाता हुआ। ठीक है, बात समझ आई। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इसका, और ये देखते हैं यहाँ से आगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया, यहाँ से आगे देखना, अलग से क्वेश्चन हो रहे हैं। यदि एक संख्या के वर्ग में, ठीक है, कितने 49, ठीक है, वर्ग में घटाया जाता है तो परिणाम इतना प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। क्या, यदि एक संख्या के वर्ग में, यदि एक संख्या के वर्ग में कितना 49 घटाया जाता है तो परिणाम कितना था, 576 आता है, 576 प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 576 प्लस 49, तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा कितना, ये 9 और 5 और 7 4 7 4 11 12, हंस लगे एक कितना 625। एक्स बराबर कितना है, वर्गमूल कितना 625। तो 625 किसका होता है, 25 का, तो कितना आएगा 25 आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसका मतलब 25 का था, एक्स की वैल्यू क्या थी 25। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, बात समझाई। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, लगातार तीन विषम संख्याओं के वर्ग का योग इतना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, तीनों संख्या ज्ञात करनी है। तो आपने लगातार 3 संख्याओं के विषम संख्या वर्गों का योग, देखो पहली विषम संख्या आपकी, देखो अगर x है, अगली क्या होंगी x प्लस 2 होंगी, अगली का x प्लस कितनी होगी 3 होगी। तो आप इसको जोड़ दो, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये जोड़ के कितना आ रहा है, तो ये जोड़ आ रहा है x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x प्लस कितना 2 और 3 5, 2 और 3 कितना हुआ 5, बराबर कितना आ रहा जोड़िए 1595, कितना आ रहा 15। ठीक है, x प्लस एक्स कितना है 3x हुआ, और 2 प्लस 3 कितना 5 हुआ, तो कितना 3x बराबर कितना है 1595 माइनस 5। ठीक है, अब देखना जरा यहाँ पे
यहाँ पे ये कितना है 3x बराबर कितना 590। तो इसको काटो जरा, कटेगा ये आपका कितना 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिया 9, कितना आएगा 3 तिया 9 और कितना 0 का 0। x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? अच्छा वर्ग पूछा था, सॉरी वर्ग पूछा था, सॉरी। तो यहाँ पे दोबारा देखते हैं, ठीक है। इसमें हमारी थोड़ी गलत हो गया है, गलत हो गया, तो दोबारा देखते हैं। यहाँ पे देखना जरा, यहाँ से क्या बोला गया, 3 लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग। 3 लगातार, पहली अगर विषम संख्या x है और ये क्या है पहली विषम संख्या है, अगर पहली विषम संख्या है तो इसका स्क्वायर करना। तो दूसरी क्या होंगे x+2 का स्क्वायर, अगले क्या होंगे x+4 का क्या स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आएगा आपका, ठीक है। देखो x का स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस कितना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 दूनी 4x प्लस आगे x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 है ना, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4, ये आ जाएगा। ये जोड़ के कितना आ जाएगा, ये जोड़ के आ जाएगा कितना 1595, ठीक है, कितना 1595। देखो अब देखो यहाँ पे ये कितना आ रहा है एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस, देखो ये कितना आएगा 4x और कितना 4 दूनी 8, 8 और कितना आ जाएंगे, ये बन जाएगा हमारा कितना 12x, ठीक है 12x और 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 और 4 20, 20 तो ये आ जाएगा 20, 20 बराबर कितना ये आ जाएगा देखो आप ये ऐसे करेंगे तो ये आपका ये फंसेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगे। तो इससे बढ़िया आपको यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं, आपको क्या कर सकते, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन हमारा ये है, 3 लगातार विषम संख्याओं के वर्ग का योग ये दिया है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपने संख्या ज्ञात करनी, तो आपने यहाँ पे क्या करना, दो ध्यान सुनना, मेरे पास दिया है संख्या, जैसे मैंने ले रही थी कितनी है 19, 21 और कितनी है 23 है, ये दिए। तो 19 का मतलब कितना, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर के 361 आएगा, 361 में इकाई का अंक कितना आएगा, इसका 1 आएगा प्लस। अब इसका 21 का स्कोर कितना 441, 441 इकाई का अंक कितना एक ही आएगा। और इसका इसका कितना क्यूब करने पर 23 का कितना 529 इकाई का अंक 9 आएगा, 9 10 11 इकाई का अंक कितना आ रहा है एक ही आ रहा है। इसका इकाई का अंक कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ, ठीक है। वैसे ही देखते ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ये देखते बी, ऑप्शन नंबर बी देखते, 7 का क्यू कितना होता है, 7 का क्यू होता है 17 का क्यू कितना 289, 289 में इकाई का अंक कितना 9 है प्लस आगे देखो 9 9 81 इकाई का अंक कितना आएगा 9 ही आएगा प्लस 21 का स्क्वायर कितना 441 एक आएगा कितना 9 18 19, 19 में इकाई का अंक कितना 9 आएगा, तो 9 इसमें हमारा कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे ये कितना इसका इकाई का अंक कितना आएगा एक आएगा, इसका कितना आएगा 3 3 9 आएगा, इसका इकाई का अंक कितना आएगा 5 5 25 5 ही आएगा, तो ये कितना आ रहा है 5 ही आ रहा है, इसमें 5 आना चाहिए, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें नहीं आएगा, तो इसमें कितना आएगा, इसमें देखेंगे आप, इसमें आएगा 9 आएगा, इसका 5 5 25 5 आएगा, 7 7 49 9 आएगा, तो 9 18 19 20 21 22 23 इसका 3 आ रहा, तो ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ आई, ठीक है। इस टाइप से करना था, दोबारा एक बार देख लेना समझ आएगा पूरा। तो ये हम इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोलेगा 2, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो पूर्ण वर्ग संख्या ये, तो धड़ाल्ले से कर लेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये तो पूर्ण वर्ग संख्या ये आ गया, ठीक है, डन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला ये हमारे पास बोला गया है कितना, इसका स्कोर ज्ञात कीजिए। तो इसका स्कोर आपका कितना आएगा, सिंपल कर लो, देखो आपको कोई दिक्कत टेंशन नहीं लेंगे, 2 बार गुणा कर लो इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0 0, 2 एकम 2 कितना 0 0 0 और 2 कट्टे और आ जाएंगे कितने 120, कितना आएगा 4 0 2 2 1, कुछ गड़बड़ हुआ हमारा, दोबारा देखते हैं,
दो दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, ठीक है। फिर 2 कट्टे आएंगे तो 0 0 आ जाएगा, कितना, 1 2 का 2, 0 1, तो कितना है 4 0 4 0 1, कितना आएगा 1 0 4 0 4, 1 0 4, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका वर्गमूल निकाला आपने, तो वर्गमूल सिंपल आएगा सर, क्या आएगा, इसका वर्गमूल आएगा, कितना दिया वर्गमूल, कितना 0.09, तो ये वर्गमूल कितना 9 बटे कितना 100, 9 बटे कितना 100, तो 9 का कितना होता है वर्गमूल आपका 3, और 100 का कितना 10, तो ये आ जाएगा आपका एक अंक के बाद पॉइंट 0.3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पौने बाद एक अंक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपका। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब मिक्स क्वेश्चन आ गए, कल वाला है और आज वाला कंसेप्ट है। सबसे बड़े द्विअंकीय वर्ग को सबसे छोटे द्विअंकीय वर्ग के घटाने पर परिणाम क्या होगा। सबसे बड़े द्विअंकीय वर्ग को, सबसे बड़े द्विअंकीय वर्ग कितना 81 को सबसे छोटे द्विवर्गीय में से घटाने पर परिणाम क्या होगा। सबसे छोटा द्विवर्गीय कितना होता है 16, 4 से 16 16, कितना है 11 में से 6 के कितने 5, 11 में से 6 के 5, 7 में से 1 या कितना 6 65, ऑप्शन नंबर बी आपका था। सबसे दो अंक की सबसे बड़ी क्या वर्ग क्या होता है, ये होता है, और सबसे छोटा 2 अंकों का कितना होता है, कितना होता है, ये होता है आपका, ठीक है 16, तो इसमें से घटाएंगे कितना 65, तो यही आपका क्या है आंसर, ठीक है, बात समझाई, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है 17। 17 है कितना 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके बीच में आप पूर्ण वर्ग संख्या बतानी कितनी है आपका, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, देखो 121, एक तो 121 आएंगे, 144 आएंगे, ठीक है, 169 आएंगे, अगला 196 आएंगे, ठीक है, 200 कितने आएंगे 25 आएंगे, 256 आएंगी, 289 आएगी, ठीक है, 17 की 18 की, ये आगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 में ऑप्शन नंबर क्या रहा सी, तो ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, तो सी ही इसका आंसर आपका, ठीक है, ये आपका आंसर। चलो अगला देखते हैं। 12 के घन में से 12 के घन में से 17 का वर्ग 17 वर्ग घटा दिया जाए। 12 के घन में से 17 का वर्ग घटा दिया जाए तो कितना आएगा, ठीक है। 12 का कितना होता है 17 28 होता है, और 17 का कितना है 3 कितना होता है 3, देखो आपको इतना पता है कि हमारा कितना होता है 16 कितना होता है 289, 17 कितना 289 होता है, ठीक है। 16 का कितना 2 556, 17 का ये होता है, और देखो ये कितना है 9 आएगा, 11 में से 8 के कितना 3, और कितना 6 में से 2 के कितना 4, एक कितना आएगा 41439, ये ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, अगला देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है वाली, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या ये आंसर आएगा। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक सही 9 बटे, क्वेश्चन है ऐसा इस टाइप से दिया, देखो 1 सही 9 बटे 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो देखेंगे 16 कम 16, 16 और 9 25, वर्गमूल 25 बटे कितना 16, 16 कितना था 5 का 25 का कितना था 25 का 5, 16 कितना 4, तो कितना आएगा 5 बटे 4, 5 बटे 4 का मतलब कितना आएगा 4 से 5 कटोगे 4 एकम 4, कितना बचा 1, 1 सही 1 बटे 4, 1 सही 1 बटे 4, 1 सही 1 बटे 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बात समझ आई। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। 11 इसका आपने निकाला, इसका निकाला वर्गमूल 361 का वर्गमूल निकाला कितना 19, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये दिया आपका
ये दिया आपका 100 सही 100 इसमें है कुछ, देख लेंगे, इसको रहने दो, ठीक है। इसमें कुछ मिसप्रिंट लिखा गया हमारा, तो कोई नहीं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका वर्गमूल निकालना था, निकाल लेंगे आप, है ना। कितना दिया है आपका 1764 ये दिया है, निकाल देंगे। दो दो को जोड़ बन जाते हैं। चार किस किस में आता है आपका, चार आता है 2 का स्क्वायर में, एक 8 में आता है ना। अब देखो 17 किसके आता है, एक 4 के स्क्वायर में और 5 के स्क्वायर में। तो 17 4 के स्क्वायर 5 स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। तो 17 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर में आ रहा है, तो 4 यहाँ पे 4, तो ऊपर वाले के नज़दीक है, तो आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे आप, ये मैंने किए है। तो ये रिवाइज क्वेश्चन है, तो ये आपके, ये देखो ये होमवर्क है, पॉज करके कर लो भी, ठीक है। ये पॉज करके कर लो भी, ठीक है। ये भी पॉज करके कर लो, ये इसका वर्गमूल। चलो ये वाला मैं बता देता हूँ। मैंने आपको ये चीज़ बताया, पहले बताया था कि वर्गमूल 2 होता है 1.414, वर्गमूल 3 होता है 1.7, ठीक है। 3 2 होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये डायरेक्ट 2 वैल्यू याद रखना आपने, ठीक है। डन ना, तो ये इसका आंसर आ जाना था। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कर लेंगे, तो होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं, ठीक है। होमवर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, पॉज करके कर लो। ये भी होमवर्क है, पॉज करके कर लो। ये भी होमवर्क है, अभी कर लो पॉज करके। ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ठीक है, पॉज करके कर लो। ये वाला भी होमवर्क है, ठीक है, आगे कर लो। हाँ जी, तो ये थे आपके, ठीक है। तो ये थे आपके इसके क्वेश्चन। तो घनमूल भी आपका कंप्लीट है। तो आज के लिए इतना ही था आपका, ठीक है। तो धन्यवाद। तो आपका ये चीज़ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद बच्चा है आपका, ठीक है, घातांक और करनी एक बचा है। घातांक और करनी बची है, करनी। और बाकी तो कंप्लीट ही है इसका सरलीकरण का पार्ट आपका, ठीक है। और बाकी एक वर्ड्स प्रॉब्लम बची, वो भी मैं करा दूँगा। तो ये पार्ट बचा है, तो ये कल मैं अपलोड कर लूँगा। तो आज के लिए इतना ही है, छोटी सी वीडियो रख रहे हैं, तो धन्यवाद, ठीक है। आप इसको लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, चैनल को कर दीजिए, ठीक है। और शेयर भी कीजिए, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, ठीक है। आपका ही सपोर्ट, ठीक है, मेरे लिए बहुत मायने रखेंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।